व्यक्ति की जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ी होती है, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। और उसके नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, जिसे प्रजनन चक्र कहा जाता है, ब्रह्मा का अधिकार क्षेत्र। और उसके नीचे का क्षेत्र जो है मूलाधार, ये पृथ्वी तत्व के अधीन है, गणेश जी का क्षेत्र। तो वैष्णव की जो पूरी की पूरी सोच है, पूरी की पूरी कल्पना है, वो साम्राज्यवादी है, कॉर्पोरेट कल्चर है उनका, अपना विस्तार कैसे करें। इस वजह से उनका जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा का पूरा ध्यान है, वो जल तत्व की ओर है, पृथ्वी तत्व की ओर। और नाभि से नीचे जल तत्व और पृथ्वी तत्व की तरफ की यात्रा करने के कारण उनमें वह जीवनी ऊर्जा का फोर्स नहीं बचता जो सहस्त्रार को भेद सके। लेकिन शैव जीवन शैली में क्या है, उसमें सब कुछ बहुत सहज है। किसी भी चक्र में कहीं भी प्रवेश करने की कोई भी आवश्यकता शैव जीवन शैली में नहीं है। प्रकृति ने जैसा सहज उपलब्ध किया वैसा मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ते गए। मणिपुर चक्र से ऊपर उठे अनहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। और क्योंकि हम लोग शैव जीवन शैली की जो साधना पद्धति है उसमें नाभि से सीधे ऊपर की ओर उठना शुरू करते हैं, तो सहस्त्रार का भेदन करने के बाद हम व्योम चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, व्योम चक्र का भेदन करते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि नाभि के नीचे के जो दो चक्र हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व से संबंधित स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये दोनों चक्रों का परित्याग कर देने के बाद व्यक्ति ऊपर की तरफ बढ़ता है। तब वह अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा से जीवनी शक्ति को छोड़कर जीवनी ऊर्जा के सहयोग से अपने सहस्त्रार को भेद करके व्योम चक्र में प्रवेश कर जाता है। कल किसी साथी ने पूछा था कि पृथ्वी तत्व को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो पृथ्वी तत्व को छोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, आपको भाव विहीन अवस्था में आना पड़ेगा। जब आप भाव विहीन अवस्था में आ जाते हैं तो आपके अंदर चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, और जब चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है तो आपकी स्थिति हो जाती है विदेह की। और जब आप विदेह की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके शरीर में पृथ्वी तत्व रहता है लेकिन निष्क्रिय हो जाता है। यह पृथ्वी तत्व के निष्क्रिय हो जाने की पहचान क्या है? व्यक्ति भावहीनता, भारहीनता महसूस करता है। व्यक्ति को अपना शरीर एकदम हल्का लगता है, गुरुत्व के विपरीत जाने लगता है, और उसका शरीर इतना हल्का फुल्का होता है कि वजन भले ही उसका 110 किलो हो, लेकिन उसको लंबी से लंबी यात्रा करने में भी ना कोई थकान होती है, ना कोई उलझन होती है, ना परेशानी होती, कुछ नहीं होता। उसका शरीर एकदम हल्का फुल्का सा हर समय लगा रहता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में पृथ्वी तत्व होता है लेकिन निष्क्रिय होता है। और फिर इसके बाद जल तत्व को त्याग देता है व्यक्ति, और जब जल तत्व को त्यागता है तो क्या होता है, विस्तार विहीन अवस्था में मस्तिष्क को ले जाता है। मतलब अपने विस्तार की कामना व्यक्ति में समाप्त हो जाती है। तो विस्तार विहीन अवस्था में जब व्यक्ति आता है तो वहां पर क्या होता है कि आयु बढ़ जाती है। आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि तनाव से आयु कम होती है। तनाव होता कब है? तनाव व्यक्ति को तब होता है जब वह विस्तार चाहता है और हो नहीं पाता। व्यक्ति ने जो विस्तार चाहा और वैसा विस्तार अगर हो गया तो क्या होगा? तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा,
और जब तनाव और स्ट्रेस कुछ नहीं होगा तो व्यक्ति की आयु स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो मतलब विस्तार और आयु का सीधा सीधा संबंध है। अगर हम विस्तार विहीन अवस्था में अपने मस्तिष्क को ले जाएं, ईश्वर के निमित्त अपने आप को सौंप दें, तो हमारी आयु का विस्तार स्वतः होने लगता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि का हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का हुआ, और बहुत से ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने विस्तारवादी सोच को त्याग करके अपने आयु के पैमाने को बढ़ा लिया। यहां तक कल चर्चा हुई थी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कल के संदर्भ में पूछ लीजिए, तो फिर आज की चर्चा आरंभ कीजिए। गुरुजी, पुनीत बोल रहा था। मेरे को ये पूछना था, जैसे विस्तार विहीन अवस्था, जैसे हम लोग अपना सोचते हैं कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, तो ये भी क्या गलत है क्या? नहीं, बिजनेस को एक्सपेंड करने का विचार गलत नहीं है, लेकिन बिजनेस को एक्सपेंड करने की दृष्टि से तनावग्रस्त हो जाना गलत है। और एक बुद्धि और विवेक में थोड़ा सा ब्रॉड डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो मैं कल समझ में। देखिए, बुद्धि एक क्रियात्मक पक्ष है और विवेक जो है ये गाइड करता है। समझिए कि बुद्धि एक पालतू पशु है और विवेक उस पशु को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें क्या करना है। जैसे कि एक किसान एक बैल को पालता है, तो बैल जो है ये बुद्धि है, और उस बैल से क्या काम लेना है, कब उस बैल से पानी निकालना है, कब उस बैल से कृषि करना है, कब उस बैल से तेल निकालना है कोल्हू में लगा करके, क्या करना है, ये निर्णय किसान करता है। तो विवेक जो है ये समझिए किसान है, और बुद्धि जो है ये वो बैल है जो विवेक के निर्देश का पालन करता है। अपना स्वतः कोई भी कार्य बुद्धि नहीं करती। बुद्धि एक वस्तु है, एक पशु है, एक ऊर्जा है। इसको आप जिस डायरेक्शन में लगा दें, इसको आप पतन की दिशा में लगा दें, ये पतन के काम में लग जाएगी। इसको आप उत्थान की दिशा में लगा दें, ये उत्थान की दिशा में लग जाएगी। इसका अपना कोई स्वविवेक नहीं होता है। अगर हम कामना और वासना के अधीन चले गए तो यह बुद्धि हमारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। और अगर हमने कामना और वासना को त्याग कर आत्म उत्थान के डायरेक्शन में उस बुद्धि को लगा दिया अपने विवेक से, तो यही बुद्धि हमारे कल्याण का कारण बन जाएगी। इसलिए बुद्धि एक तरह की ऊर्जा है जिसको हम विवेक के द्वारा नियंत्रित करके अपना उत्थान कर सकते हैं। चित्त के अंदर के संस्कारों के अधीन, पूर्वाग्रहों के अधीन उसको अगर कर दिया जाए तो वह आपका निश्चित रूप से पतन करेगी। क्लियर हो गया आपको पुनीत जी? जी सर, जी भाई साहब। तो हम लोगों ने कल जो चर्चा की थी जल तत्व और पृथ्वी तत्व पर, इसके अब आगे बढ़ते हैं। अगर पंच तत्वों में से जल तत्व और पृथ्वी तत्व को हम छोड़ देते हैं या अपने शरीर में निष्क्रिय कर देते हैं तो क्या होगा? तीन तत्व बचेंगे। कौन कौन से तत्व बचेंगे? वायु तत्व बचेगा, अग्नि तत्व बचेगा और आकाश तत्व। अग्नि तत्व हमारी जीवनी ऊर्जा का आधार है। मतलब इस शरीर में जब तक जीवनी ऊर्जा है तब तक शरीर का अग्नि तत्व सक्रिय रहेगा। अगर अग्नि तत्व निष्क्रिय हो जाए तो हमारी जीवनी ऊर्जा इस पिंड को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन तीन तत्वों को लेकर के जब हम अपने सहस्त्रार के ऊपर की साधना में लग जाते हैं, व्योम चक्र की साधना में लग जाते हैं, तो हमें ऐसी अप्रत्याशित सूचनाएं, ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं जो ईश्वर या ईश्वर के निमित्त व्यक्तियों के ही जीवन में घटती हैं, सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती। और यह तीनों ही तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये कालजयी हैं। इनके ऊपर काल का कोई नियंत्रण नहीं है। अब जैसे पृथ्वी है, उसकी एक अपनी आयु है,
एक समय के बाद उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी में जो जल है उसकी भी अपनी एक आयु है, वो आयु पृथ्वी के साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये जो दो तत्व हैं, यह अग्नि तत्व जो पृथ्वी के केंद्र के अंदर मौजूद है, यह पृथ्वी के वाह स्वरूप के नष्ट होने के बाद भी जीवित बना रहता है। और यही इसी तरह हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के वाह स्वरूप के नष्ट होने के बाद भी आत्मा रूपी अग्नि तत्व, जो एक लौ की आकृति का है, दिए की जैसे लौ होती है, ये अपने आप में अपने अस्तित्व में बनी रहती है। फिर यही आत्मा रूपी लौ एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे शरीर से चौथे शरीर में यात्रा करती रहती है। तो ये जो अग्नि तत्व है, ये काल के प्रभाव से इतर है, इस पर काल का प्रभाव नहीं होता। ठीक इसी तरह वायु तत्व पर भी काल का प्रभाव नहीं होता और आकाश तत्व पर भी काल का प्रभाव नहीं होता। तो जब हम जल तत्व और पृथ्वी तत्व को कम कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें परम आयु प्राप्त होने लगती है, हम परम आयु की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनकी आयु 5000 वर्ष, 7000 वर्ष, 10,000 वर्ष है। जैसे कि आप उदाहरण मांगेंगे, आज सुशील जांगीर जी नहीं जुड़े हैं क्या? सुशील जी? हाँ जी गुरुजी, जुड़ा हुआ हूँ। आपने सबूत नहीं मांगा? तो आपने बोल दिया ना गुरुजी, मेरे मन की बात आप तक पहुंच गई है। जैसे कि रावण का छोटा भाई विभीषण कालजयी है, हनुमान कालजयी है, अश्वत्थामा कालजयी है, कृपाचार्य कालजयी है, मार्कंडेय ऋषि कालजयी है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। और इसी श्रेणी में भीष्म पितामह भी आते हैं। भीष्म पितामह ने काल को मृत्यु के हाथ में अपनी स्वेच्छा से सौंपा था। अगर भीष्म पितामह न चाहते तो काल का प्रभाव उनके ऊपर भी नहीं होता। हमें वो पावर प्राप्त है कि हम काल को जीत सकते हैं। अब हम स्वेच्छा से सरेंडर कर दें काल के आगे, वो एक अलग बात। तो भीष्म पितामह ने अपने आप को स्वेच्छा से काल के समक्ष अर्जुन और कृष्ण के आग्रह पर समर्पित कर दिया था, लेकिन वह भी कालजयी थे। कितने लोग असहमत हैं मेरी इस बात से? सहमत है जी? जी सहमत है। सहमत है गुरुजी। गुरुजी, इसमें मेरा एक सवाल था, सहमत से तो सहमत हूँ मैं। जो ये आपने बताया कालजयी, तो ये क्या जो भौतिक शरीर है इसको छोड़कर कालजयी होते हैं या इसके साथ में हो सकते हैं, छोड़ के भी हो सकते हैं। अगर आपने पंच तत्व को निष्क्रिय, पंच तत्व में दो तत्वों को निष्क्रिय कर दिया है अपने शरीर में, तो आप शरीर के साथ कालजयी हो जाएंगे। और अगर आपने पंच तत्वों में से दो तत्वों को छोड़ दिया है, निष्क्रिय नहीं किया, छोड़ दिया, त्याग दिया है, तो फिर शरीर भौतिक रूप से आपका नहीं रहेगा, लेकिन आपकी मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार और आत्मा, यह एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान बने रहेंगे। जी गुरुजी। कोई प्रश्न? आज शिवाई जी नहीं है, आज वो अपनी बहन के साथ गए हैं कहीं बाहर, इसलिए उनके प्रश्न पूछने का दायित्व आप सभी लोगों का है। जी यतिन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है जी। बताइए। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जल को जब हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उसका आशय होता है कि जल तत्व छोड़ दिया, तो इसी तरह से सूर्य को जल देने की जो प्रथा है वो वैष्णव जनित है या वो नहीं, ये वैष्णव जनित प्रथा है, क्योंकि इंद्र जो है कैस्पियन सागर, रशिया
ऊपर नॉर्वे के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। वहां पर सूर्य बड़ी मुश्किल से निकलता, आज भी बड़ी मुश्किल से निकलता जी। इसलिए सूर्य को वो लोग अपना जीवन का अधिष्ठाता देवता मानते थे। और सूर्य को क्योंकि अधिष्ठाता देवता मानते थे, इसलिए सूर्य का जो प्रभाव था, उस प्रभाव के कारण उसको सम्मान देने की दृष्टि से वैष्णव लोगों ने जल देने की परंपरा शुरू की। इसका शैवों से कोई लेना देना नहीं। जी धन्यवाद। गुरुजी बोलिए। विक्रम बोल रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, 8 जो चिरंजीवी जो नाम बोले जाते हैं वो सारे कालजे ही थे क्या? ये सब कालजयी। जब तक ये स्वतः ना चाहें तब तक काल इनको छू नहीं। जी पीयूष बात कर रहा हूँ देहरादून से। जैसे आपने बताया कि हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे जल तत्व समर्पित करने के लिए शिव जी को, तो ऐसे पृथ्वी तत्व को समर्पित करने के लिए भी कोई मतलब विधि है? अभी बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, जी बढ़ा जाए आगे। है तो 3 तत्व जो हैं ये सूक्ष्म और कालजयी, इसलिए इसलिए इन 3 तत्वों में विचरण करने वाले साधकों की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे कितने साधक हैं इस पृथ्वी पर, आप एक अनुमान बता सकते हैं? कोई भी साथी? हजारों की संख्या में हो सकते हैं गुरुजी। और बताइए। जी शायद 9 के आसपास होंगे। अरे भाई 8 तो ऐसे ही गिने गिनाए हैं, इसके आगे बढ़िए। बहुत होंगे, हमारी शैव प्रथा तो हजारों साल से है, तो जो लोग इसके अनुयायी होंगे बहुत है, मतलब कि जी। इनको आप लाखों की तादाद में गिन सकते। अभी कैसे हैं ये अभी मैं बताऊंगा और आप सहमत हो जाएंगे। तो मैंने जैसा बताया कि पृथ्वी तत्व को छोड़ने की जो पहली शर्त है, कैसे छोड़ा जाए, इसके लिए भोजन को सूक्ष्म करना पड़ता है। भोजन की सूक्ष्म यात्रा क्या है कि यदि आप मांसाहारी हैं और साधक के क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको मांसाहार का त्याग करके अन्नाहार बनना पड़ेगा, बस सिर्फ अन्न खाना पड़ेगा, पहला चरण। और जब आपने अन्न खाने का अभ्यास कर लिया, जैसे हम लोग हैं अन्न खाते हैं, तो आपको और सूक्ष्म जाना पड़ेगा, फलाहारी बनना पड़ेगा। अगर आप फलाहारी हो गए, अभ्यास कर लिया, तो फिर आपको रसाहारी होना पड़ेगा, फिर आपको फल भी त्यागना पड़ेगा, बस सिर्फ रसों का सेवन करना पड़ेगा। और आप जब रसाहारी हो गए तो उससे भी सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, सुगंधाहारी होना पड़ेगा, सुगंध मात्र से आपको तृप्त होना पड़ेगा। और जब आप सुगंधाहारी हो जाते हैं तो भावाहारी हो जाते हैं। इसके बाद अगला चरण यह है, इस भावाहारी होने में आपने मन में भाव पैदा किया कि मैंने भोजन कर लिया और पेट भर गया। और जब आप भावाहारी हो जाते हैं तब आप पृथ्वी तत्व को निष्क्रिय कर लेते हैं, त्याग अभी भी नहीं रहे। और जब भोजन का भाव ही पैदा होना बंद हो जाए, उसकी इच्छा कामना ही बंद हो जाए, तब आप पृथ्वी तत्व का परित्याग कर देते हैं। इस तरह से पृथ्वी तत्व का परित्याग किया जाता है। अभी कोई साथी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे? फिर नाम बताइए बेटा। जी पीयूष देहरादून से। पीयूष जी, समझ में आ गई मेरी बात आपको? जी जी। इसीलिए हमारे यहाँ शैव परंपरा में भस्म सेवन का विधान है। ये जो नकली बाबा लोग त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष की माला पहन के घूम रहे हैं, ये नहीं है, ये गलत। हमारे यहाँ एक चुटकी भस्म जिह्वा पे रखी और जल पी लिया, हो गया आहार, बात खत्म हो गई। और ये डॉक्टर की मेडिकल साइंस में जो कैलोरी का सिद्धांत है, कैलोरी का, ये एकदम फ्रॉड है, फोर्जरी है और कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है जैन संत। आप उनको देखिए,
24 घंटे में एक बार वो लोग भोजन करते हैं, और वो भी कितना, थाली सजा के नहीं, एक अंजलि में जितना आ जाए, और उसी अंजलि के अंदर के भोजन से वो पूरा भोजन ग्रहण करते हैं। किसी वाहन, किसी संसाधन का प्रयोग नहीं करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, और उस पैदल यात्रा के दौरान कितनी कैलोरी बर्न होती होगी, और पूरा जीवन करते रहते हैं। कोई भी जैन साधु, जैन संत कुपोषण से कभी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वह जीवनी ऊर्जा की शक्ति से चलते। ये जीता जागता वर्तमान उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए जीवित रहने के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अभ्यास की आवश्यकता है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की तरफ कैसे प्रवेश कर जाए। और इसकी पहली शर्त है, अगर आप इस उसमें जाना चाहते हैं, तो इसकी पहली शर्त है कि आप अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन त्याग दीजिए। तो पृथ्वी तत्व का परित्याग का प्रोसेस शुरू हो जाए। पीयूष जी, और कोई जानकारी आप चाहते हैं? जी नहीं, धन्यवाद। तो और पृथ्वी तत्व, हाँ बोलिए अभी जी। तो ऐसे में जब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि फलाहार पे आ जाएं या थोड़ा और सूक्ष्म करें, तो मन ललचाता है दूसरे भोजन की तरफ, चटपटा खाने के लिए, ऐसा हाँ, कुछ खाने के लिए। बोलिए। तो उस मन को कैसे संभालेंगे ताकि ये आपके संस्कार है ना, चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वह रसास्वादन के हैं। जीव कलिकाओं में जो रसास्वादन की ग्रंथियां हैं, उनको जब मनचाहा पदार्थ नहीं मिलता है तो वो निर्देश जारी करते हैं। और आप जब स्वाद के लिए कोई चीज खाते हैं तो वह जिह्वा में 4 इंच तक अपना असर करती है, उसके आगे सारी चीजों का स्वाद एक ही जैसा हो जाता है। तो ये आपके चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार है। उस संस्कार को निर्बल करने का प्रोसेस अभी मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे इसको निर्बल कर। जी धन्यवाद। तो पृथ्वी तत्व के लिए भोजन छोड़ दीजिए, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा। और जल तत्व को छोड़ने के लिए आप चित्त की चंचलता छोड़ दीजिए, विकल्पों में जीवन जीना बंद कर दीजिए, सहज हो जाइए। जब आप सहज हो जाएंगे तो फिर जल तत्व अपने आप छूट जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है साधना के क्षेत्र में? बताइए आपने। सहज होना, सरल हो जाना। सहज होना, सरल होना अलग चीज है। सहज होना सबसे कठिन काम है मनुष्य के लिए, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा अहम बड़ी जल्दी आहत होता है। किसी ने 2 शब्द तेज बोल दिए, आहत हो गया। किसी ने 2 शब्द शहद में लपेट के बोल दिए, प्रसन्न हो गया। किसी ने 2 शब्द थोड़े तीखे बोल दिए, फिर आहत हो गए। सोचिए, देवता कहते हैं, वैष्णव की बात कर रहा हूं, कहते हैं देवता 5 विकारों से ऊपर है। यही बताया जाता है वैष्णव कथावाचकों द्वारा। जी गुरु जी। तो अगर देवता 5 विकारों से ऊपर हैं, तो फिर उनकी प्रार्थना, स्तुति, आरती, भजन, कीर्तन करके उनको मक्खन लगाने का प्रोसेस क्यों उन लोगों ने बना रखा है? आपने उनको गाली देने का प्रोसेस क्यों नहीं बना रखा कि रोज आइए रामचंद्र जी के मंदिर में आधे घंटे हनुमान जी को रोज सब लोग गाली देंगे मां बहन की? क्यों नहीं बना रखा? अगर वो सारे विकारों से ऊपर हैं
तो उन्हें भजन सुनकर जितना आनंद आएगा, रामचरितमानस सुनकर जितना आनंद आएगा, भगवत गीता सुनकर जितना आनंद आता है, उतना ही आनंद उन्हें गाली सुन के भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप गाली दे देते हैं तो आप नास्तिक हो जाते हैं, धर्म विरुद्ध हो जाते हैं, भगवान की भावनाओं को आहत कर देते हैं। तो इसका मतलब वैष्णव के भगवान भी भावना के इतर नहीं है। सहमत है मेरी बात से कि नहीं? आप लोग बताते हैं, हाँ ना बोलिए। आज जी जी गुरु जी, जी 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 गुरु जी, जी तो इसका मतलब यह है कि भावनाओं को छोड़ना जब देवताओं के कंट्रोल के बाहर का विषय है, देवता जब अपने प्रशंसा से खुश होते हैं और विरोध से दुखी होते हैं, तो आप और हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमसे कोई भी कथावाचक इस तरह की अपेक्षा क्यों करता है? हम तो साधक भी नहीं है। ये उनका प्रोसेस होगा गुरुजी की डर का बिजनेस बनाने के लिए, कि डर से लोग उनके पास जुड़े रहेंगे। नहीं, विषय डर और सबका नहीं, आप विषय को इतर कर रहे हैं। विषय ये है कि या तो वो झूठ बोल रहा है कथावाचक के भगवान भावनाओं से ऊपर है, और अगर भगवान भावनाओं के अनुरूप हैं तो फिर हम भी भावनाओं के अनुरूप है। हम में और भगवान में फिर अंतर कहाँ है? हम भी अपने दोहरा चरित्र है गुरु जी इसका, ये तो है। दोहरा चरित्र है गुरु जी। ये वैष्णव का भी चरित्र दोहरा होता ही है, इसीलिए तो हिंदू धर्म का सर्वनाश हो गया पूरी पृथ्वी पर। जी गुरु जी। तो ये जो जल तत्व है, यह चित्त की चंचलता को त्याग देने से समाप्त हो जाता है। एक बहुत सीधा फंडामेंटल सिस्टम आप समझ लीजिए। जो चीज आपके प्रारब्ध का अंश है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं छीन सकता। और जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, उसे आप पुरुषार्थ से प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। बहुत से आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने घूस लेकर के बड़ी बड़ी हवेली बनवा ली, फार्म हाउस खोल लिए, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद भ्रष्टाचार में जेल चले गए। ना वो उस हवेली में रह पाए और ना उस फार्म हाउस को एंजॉय कर पाए, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। ना जाने कितने बिजनेसमैन हैं जो टैक्स आदि की चोरी करके बड़ी बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति बना लेते हैं टैक्स आदि चोरी करके। और फिर उसके बाद जब शनि की दशा शुरू होती है तो वह न्याय कर देवता है, वो न्याय करता है। या तो इस तरह का अर्जित धन सरकार हड़प लेगी, और या परिवार में क्रमबद्ध तरीके से एक ना एक ऐसी गंभीर बीमारियों में बीमार होता चला जाएगा कि आपका पुरुषार्थ से अर्जित गलत धन उनके स्वास्थ्य चिकित्सा आदि में खर्च हो जाएगा। या फिर आप कोर्ट कचहरी में उलझ करके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत सा धन वकीलों और न्यायालयों में नष्ट कर देंगे। ऐसा आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि नहीं किया? जी किया है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे प्रारब्ध में कितना धन या संपत्ति है? आप ज्योतिष के क्लास में नहीं थे? कुंडली के द्वितीय भाव से ये पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन अर्जित करेगा। जी। और जो अर्जित धन होगा उसका उपभोग कर पाएगा या नष्ट हो जाएगा, ये कुंडली का द्वितीय भाव बताता है। जी धन्यवाद। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब प्रकृति द्वारा हर व्यक्ति का भोग निर्धारित है,
तो उस स्थिति में पुरुषार्थ के द्वारा भोग से अधिक सामग्री का संचय करना अपने लिए विपत्ति को आमंत्रित करने का आधार है। जो लोग पुरुषार्थ से भोग से अधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, वो ये निश्चित मान के चलिए कि किसी बड़ी विपत्ति में फंसेंगे ही। किसी की किडनी खराब हो जाएगी, किसी को हार्ट में स्टेंट डलवाने पड़ेंगे, किसी को पैरालिसिस हो जाएगा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, परिवार में पता लगे मम्मी पापा भाई बहन जीजा साले को कैंसर हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। और अगर अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही आपने धन संग्रह किया, बस जितना भोग मेरे जीवन में है उतना ही मैंने धन संग्रहित किया, तो मैंने ऐसे ऐसे परिवार भी देखे जो 80 साल 90 साल की आयु तक जीवित रहे और पूर्णतया स्वस्थ जीवित रहे। मेरे पिताजी की अभी मृत्यु हुई है 8 महीने पहले, 94 वर्ष की आयु, और वह आखिरी दिन तक अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते थे दिल्ली जैसे शहर में। तो ये क्या है, आपके भाग्य में जितना भोग है अगर उतना ही आपने अर्जित किया है तो ईश्वर भी आपको अंत समय तक स्वस्थ रखता है। और अगर आपने तिगड़मबाजी से दिमाग लगा करके अपने प्रारब्ध से अधिक पुरुषार्थ के द्वारा संग्रहित कर लिया है तो वो अधिक संग्रहित किया गया धन ही आपके विनाश का कारण बनेगा, आपके कष्ट परेशानियों विपत्तियों का कारण बनेगा। इसीलिए हमारे यहाँ शैव शास्त्र क्या कहते हैं, आवश्यकता से अधिक यदि कुछ भी है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो अभाव में। जबकि वैष्णव क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपनी आय का 10% धार्मिक कार्यों में दान कर दो तो आपके किसी भी पद्धति से की गई आय शुद्ध हो जाती है। चाहे भले ही वो चोरी डकैती हत्या के माध्यम से अर्जित किया, 10% दान कर दीजिए भगवान के काम में, तो बाकी का 90% जो है वो शुद्ध हो जाएगा। मतलब कि वो जो 10% का दान है वो डिटर्जेंट साबुन है जिसके द्वारा वो पाप के धन का पाप धो देते हैं और वो धन शुद्ध हो जाता है। जबकि शैव जीवन शैली ये नहीं कहती। शैव जीवन शैली कहती है कि निर्वाह से अधिक जो भी कुछ आपके पास है उसे किसी भी अभावग्रस्त व्यक्ति को दे दो, क्योंकि निर्वाह से अधिक का अगर आपने अपने पास संरक्षण कर लिया तो वह निर्वाह से अधिक आपके विपत्ति का कारण बनेगा। विषय समझ में आया आप लोगों को? जी गुरुजी। जी गुरुजी। बोल रहा हूँ तो निर्वाह से अधिक चाहे वो सही तरीके से व्यजित किया हो, जैसे कि एक आदमी को 10,000 की नौकरी मिली और उसी आदमी के पास दूसरा ऑप्शन है 15,000 की नौकरी के लिए, लेकिन 15,000 में उसे ऑब्वियसली बात है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसने ये सोच के कि भाई मुझे काम तो उतने घंटे करना है चाहे मेहनत ज़्यादा करनी हो, 15,000 की नौकरी ले ली, जबकि उसका खर्चा सिर्फ 6,000 में चल रहा था। तो हम ये मानेंगे कि उसने काम तो पुरुषार्थ से किया है, 15,000 कमाए हैं, लेकिन वो आवश्यकता से अधिक है, इसलिए नुकसान होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं क्या? नहीं, उसमें उसने पुरुषार्थ से 15,000 रुपए जो अर्जित किए हैं उसमें से 6,000 रुपए जो उसके निर्वाह का है उसे अपने निर्वाह में प्रयोग करना चाहिए, और जो अतिरिक्त धन है 9,000 रुपए उसे ऐसे लोगों के लिए प्रयोग करना चाहिए जो अभावग्रस्त। जी, ये मैं कह रहा हूं। गुरुजी तो फिर कोई पुरुषार्थ इसलिए एक्स्ट्रा करेगा कि उसको समाज का कल्याण करना है या फिर दूसरों की जरूरतें पूरी करनी, क्योंकि उसका 6,000 में काम चल जाएगा? ना, प्रारब्ध के वशीभूत अवसर स्वतः चलकर आपके पास आते हैं। आज तक मैंने 4 काम किए, मैंने वकालत की, मैंने नौकरी की, मैं ज्योतिष का काम किया, अब मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूं।
किसी भी काम के लिए कभी भी मैं किसी के दरवाजे नहीं गया। हर अवसर मुझे कुंडी खटखटाकर मेरे घर आया। जो आया उसमें जितनी अपनी बुद्धि थी, समझ थी, मैंने उसके अनुसार उसका उपयोग किया। उपयोग में जो बच गया वह मैंने समाज के हित कल्याण के लिए जहां भी जो कुछ लगा सकता था लगा दिया। वरना मेरे पास, जब मैं सरकारी वकील था सुप्रीम कोर्ट में, तो दिल्ली जैसी जगह में हमारे पास 3 बेडरूम फ्लैट था, सब था। आयु मुश्किल से 32 वर्ष थी। लेकिन लोक कल्याण की दृष्टि से मैंने सारी संपत्ति बेच करके सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की और ये शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा के शोध कार्य में पूरा पैसा लगा दिया। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मानवता के लिए वर्तमान में जितनी भी जीवन शैलियां हैं, ये सब मनुष्य के पतन का कारण बन रही। तो मनुष्य का उत्थान कैसे हो? इसके लिए हमारा निर्वाह अगर एक किराए के मकान में हो जा रहा है, तो हमें आवश्यकता क्या है कि हम 10 करोड़ की कोठी बना करके उसमें भोग विलास का जीवन जिए? ये मेरा कहने का भाव। जी जी सहमत है गुरुजी। कठिन है थोड़ा, परिवार वाले नहीं करने देंगे। ये तो मेरी पत्नी सीधी है। जी गुरुजी। वरना जी गुरुजी। पत्नी अगर कठोर होती तो शायद मैं भी ये सब ना कर पाता। प्रारब्ध की वजह से गुरुजी ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से। तो जल तत्व को छोड़ने के बाद आपके अंदर की चंचलता शांत होती है और चंचलता के शांत होने पर विकल्प विहीन अवस्था में आप आ जाते हैं, जिसे कहते हैं संकल्प की अवस्था। और जब आप संकल्प की अवस्था में आ जाते हैं तो आपके मात्र विचार करने भर से प्रकृति आपको वो परिणाम देना शुरू कर देती है। इसी को कहते हैं सिद्धि प्राप्त कर लेना। आपने विचार किया कि मुझे इससे बेटर पैकेज मिले, क्योंकि इतने पैकेज में मेरा काम नहीं चल रहा। आपको इंप्रूव्ड पैकेज का ऑफर आ जाएगा। सुशील जांगिड़, जी गुरुजी। अनुभूति है आपको कुछ इस तरह की? हाँ बिल्कुल है गुरुजी, और सत्य है ये बात। एक टाइम था जब ऐसा हुआ था 2018 में, और जैसा सोचा वैसा ही मिला, उसके अनुरूप मिली। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब आप चित्त की चंचलता को छोड़कर एकाग्रता की पराकाष्ठा पर आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपके विचार के अनुरूप प्रकृति आपको अवसर देना शुरू कर देती है। यही प्रकृति की तरंगों पर नियंत्रण है। यहीं से ईश्वर बनने की शुरुआत शुरू होती है। ज्यादातर जितने भी सूफी संत हुए, फकीर हुए, मौलाना मौलवी हुए, अपने यहाँ सनातन धर्म में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि महात्मा विचारक चिंतक, यहूदी धर्म में भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लिया जा सकता है। ईसाइयों में भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी एकाग्रता की ऊर्जा को लोक कल्याण के लिए प्रयोग किया, निजी कल्याण के लिए नहीं। बलजीत जी जुड़े हैं आज? नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं लग रहा है। नहीं आज नहीं है गुरुजी। देख रहे हैं आज। बलजीत जी ने भी अपने जीवन में दर्जनों ऐसे अनुभव किए होंगे जिन्होंने सोचा और चीजें हो गई। और बहुत समय नहीं लगता है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बस। लेकिन अपने मन को साधना में उस स्तर तक लाना पड़ता है कि जहां पर आपके मन में विचार चले और चीजें हो जाए। ये कब होगा? जब आपने जल तत्व को नियंत्रित कर लिया, संकल्प को छोड़ दिया, नहीं विकल्प को छोड़ दिया, चंचलता को छोड़ दिया और संकल्प के अधीन अपनी बुद्धि को कर दिया।
संकल्प के अधीन जो बुद्धि है, उस बुद्धि में विवेकपूर्ण विचार को फलित करना ईश्वरीय व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। ये हो ही नहीं सकता कि एक विवेकपूर्ण बुद्धि कोई संकल्प ले ले और प्रकृति उस संकल्प को पूर्ण न करे, नहीं हो। ठीक है जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी आप लोगों को देखिए, वैष्णव लोगों ने इसी चीज को प्रतीकात्मक रूप से क्या कहा। आप लोगों ने निर्जला एकादशी का नाम सुना? जी जी गुरुजी। तो ये निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी ये बताती है कि भीषण गर्मी में जब ज्येष्ठ मास होता है, नौतपा चल रहा होता है, तो उस नौतपा की भीषण गर्मी में जब एक एक बूंद पानी की कीमत है, उस दिन हम अपने संकल्प शक्ति को प्रबल करने के लिए यह संकल्प ले लेते हैं कि 24 घंटे तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हमें संकल्प शक्ति को प्रबल करना है। ये प्रतीकात्मक है। अगर ऐसा ही संकल्प जो निर्जला एकादशी को लिया जाता है, वैसा संकल्प निरंतर 40 दिन तक ले लिया जाए, तो इससे क्या होगा? आपकी संकल्प शक्ति अति प्रबल होगी। रोजा क्या है? जी यही जी वो दिन में नहीं खाते, पूरे दिन जब तक सूरज उगा रहता है। खाते छोड़िए, पानी भी नहीं पीते। जी। और रोजा क्या है? मक्केश्वर महादेव भगवान शिव का जो गढ़ था, जहां पर शुक्राचार्य जी महाराज जिसके अधिष्ठाता देवता थे, जिसे अब हम लोग मक्का कहते हैं, और उनकी बेटी काव्या जहां पर रहती थी, उसको अब हम लोग कावा कहते हैं। तो वो शैव परंपरा का रोजा, शैव परंपरा का विधान था, जिसको इस्लामिक लोगों ने आज तक कंटिन्यू रखा और हमने छोड़ दिया। अब हम साल में एक दिन रोजा रहते हैं, वो है निर्जला एकादशी। लेकिन वो लोग अभी भी उस परंपरा को चला रहे हैं। विकृति कहां है? कि सूर्यास्त होने के बाद जो एकदम टूट पड़ते हैं भोजन पे, पानी पे, ये गलत है। संयमित अगर है तो उनकी संकल्प शक्ति और प्रबल होती चली जाएगी। लेकिन वो लोग दिन भर तो एक दूसरे की नकल में पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, और जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही मुर्गा, मटन, चिकन, जितना भी कुछ होता है उन लोगों का, वो सब खाने बैठ जाएंगे। तो वो जो परंपरा थी मक्केश्वर महादेव की, माया प्रजाति के लोगों की, जो रावण के, लंका के निकले हुए, वहां से युद्ध से बचे हुए लोगों ने आकर के वहां की परंपरा को जीवित बनाए रखा। उन शैवों की उस परंपरा को इन लोगों ने बकरा और मुर्गा के चक्कर में विकृत कर दिया। वरना वो संकल्प शक्ति को प्रबल करने की पद्धति थी। जी। मोहम्मद साहब कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे। चाहे यीशु मसीह हो, मोहम्मद साहब हो, जरथुस्त्र हो, ये सब पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब क्या है? जो ईश्वर से साक्षात बात कर रहा है। हम और आप तो नहीं कर पा रहे। तो ये सब पैगंबर थे, ईश्वर से बात करते थे, और ईश्वर जो उनको संदेश देता था मानव के कल्याण के लिए, वो आकर के मानव को बताते थे कि ईश्वर ने तुम्हारे कल्याण के लिए यह संदेश दिया। लेकिन मनुष्य
विकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने ईश्वर के संदेश को भी विकृत कर दिया और रोजा को मुर्गा और बकरा की पार्टी के रूप में बदल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जी गुरुजी। जी चित्त की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए जल का सेवन जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा। इसीलिए आज की मॉडर्न साइंस कहती है जल अधिक से अधिक लो। क्यों? जिससे कि तुम्हारे चित्त की चंचलता बढ़े। और शैव विज्ञान क्या कहता है कि जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दो। जीवित रहने के लिए जल की जरूरत ही क्या है? देवराहा बाबा को कभी किसी ने पानी पीते नहीं देखा, पूरी जिंदगी बीत गई। और भी न जाने कितने ऐसे संत हैं जिनको कभी पूरे जीवन में किसी ने पानी पीते नहीं देखा। तो ये जो पानी पीने की परंपरा है बार 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 बार, ये बताती क्या है कि आपके मस्तिष्क का लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन एक्टिव है, मध्य मस्तिष्क एक्टिव नहीं है। और शिष्ट के सारे कमांड मध्य मस्तिष्क से चलते हैं। इसीलिए जब ज्यादा क्रोध आ जाता तो कहते हैं एक गिलास पानी पिलाओ उसको। कहा जाता है नहीं कहा जाता? जी जी तो ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो होती है, ये प्रतीक मात्र है वैष्णव लोगों का। जब हम दो तत्व पृथ्वी और जल को छोड़ देते हैं और अपने इस पूरे के पूरे भौतिक पिंड को तीन तत्वों में समाहित करने का अभ्यास कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो हमारा शरीर सूक्ष्म हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाता है और पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी माने इस भवन के उस पार क्या हो रहा है, इस शहर के उस पार क्या हो रहा है, दुनिया में कहीं भी क्या हो रहा है, ये हम यहीं से बैठे बैठे देख लेते हैं। उसके लिए हमें भौतिक रूप से किसी भी स्थान पर जाने की कोई जरूरत नहीं। देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का शरीर जब बन जाता है तो ये आपके अंदर खूबियां पैदा हो जाती हैं। और जब तक आपके शरीर में जल तत्व और पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तब तक आप इन खूबियों से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। न जाने कितनी पौराणिक कथाएं मिलेंगी, उपनिषद में न जाने कितने दृष्टांत मिलेंगे कि जब आदमी ईश्वर के दरवाजे पर गया, राजा के दरवाजे पर गया, तो क्या छोड़ा उसने? अन्न और जल छोड़ा। ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि उसने वस्त्र छोड़ दिए। नचिकेता यमराज के यहाँ गए और यमराज कहीं बाहर गए थे तो 3 दिन के लिए उन्होंने क्या छोड़ा था? शरीर गुरुजी। अन्न और जल छोड़ा। ऐसे दर्जनों उदाहरण आपको मिलेंगे उपनिषदों में और पौराणिक कथाओं में। तो हर जगह अन्न और जल को ही छोड़ने पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों है? वो इसीलिए है कि आप पृथ्वी तत्व और जल तत्व को छोड़ दीजिए और 3 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व में अपने को समाहित कर लीजिए। अगर ईश्वरीय ऊर्जा का अंश बनने की इच्छा है तो, और वरना तो जैसे पशुओं की तरह जी रहे हैं, आहार विहार निद्रा मैथुन में जीते रहिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन अगर आत्म विकास, आत्म कल्याण करना है
तो आपको अभ्यास के द्वारा अन्न और जल का त्याग करना पड़ेगा साधना में उठने के लिए। यहां तक सहमत है? आगे बढ़े। जी गुरुजी। चेतन बोल रहा हूँ, इसमें जो 3 तत्व है, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, इसमें जो हाथों की मुद्रा होती है आकाश मुद्रा, इसका भी सहयोग लेकर के नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं, ये सब बस ढपोल संख्या ही है वैष्णव जी लोगों की, इस सबसे कुछ नहीं। जी तो जब कोई जीव अग्नि, आकाश और वायु तत्व के अधीन हो जाता है, मतलब उसके साथ हो जाता है और 2 तत्वों का परित्याग कर देता है, तो वह सांसारिक मर्यादाओं से मुक्त हो जाता है। और कालांतर में ऐसा साधक अगर और उच्चतम शिखर की ओर बढ़ता है तो वह अग्नि तत्व को भी छोड़ देता है, क्योंकि अग्नि तत्व इस पिंड के संचालन के लिए जरूरी है। फिर इस पिंड के संचालन की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए ऐसे साधक कालांतर में अग्नि तत्व को भी छोड़ देते और वह व्योम चक्र में स्थापित हो जाते हैं, अपने औरे के अंदर स्थापित हो जाते हैं। यह भौतिक पिंड उनका गिर जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन अग्नि तत्व को छोड़ने से क्या घटना घटती है? उनका अहम खत्म हो जाता है। जो अहम शिव औरे से उनको बाहर लाया था ब्रह्मांड में अनुभूति करने के लिए, वह अहम खत्म हो जाता है अग्नि तत्व को छोड़ते ही। मतलब शिव औरे से अलग होने का कारण खत्म हो जाता है। और फिर साधक और उच्च श्रेणी में जाता है। फिर वो क्या करता है? फिर वो वायु तत्व को छोड़ देता है और वायु तत्व को त्याग देने के बाद ऐसे साधक शिवालिक साधक कहलाते हैं। उनको वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो भगवान शिव के गणों को प्राप्त होती हैं। तो भगवान शिव के गणों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वह अकेले वायु तत्व को छोड़ देने के बाद बस सिर्फ आकाश तत्व में रहने पर वह शक्तियां उन ऊर्जाओं को प्राप्त हो जाती हैं। और वायु तत्व छोड़ देने के बाद क्या घटना घटती है जीव के साथ? उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती है, वो अति विस्तार में चला जाता है। फिर उसका ना कोई आदि है ना अंत है, वो अनंत है। कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, मनचाहा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो भगवान कर सकते हैं वैसा कुछ भी वह कर सकता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी 9 बज गए हैं, आगे बढ़ूं? 1 घंटे हो गए। जी जी बढ़ा जाए आगे। जी आगे बढ़ा जाए गुरुजी। तो ब्रह्मांड में कहीं भी गोचर करने का सामर्थ्य व्यक्ति में आकाश तत्व प्राप्त कर लेने के बाद होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें सभी तत्वों की आवश्यकता बस सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमें अपनी कामना और वासना की पूर्ति करने के लिए, संस्कार को पोषित करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हमने अपनी कामनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया और संस्कार के पोषण करने के लिए जो तरंग पैदा की जाती है चित्त के अंदर, उसको हमने विवेक से नियंत्रित कर लिया, तो फिर हमें अपने जीवित रहने के लिए किसी भी तत्व की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग के व्योम साधना का सारांश है। और ये सारांश हर पद्धति में, हर धर्म में, क्योंकि सारे धर्म शैव धर्म से ही निकल के आए। शैव धर्म ही अनादि है, अनंत है। इसलिए कामना और वासना को त्याग देने के बाद तत्वों का परित्याग स्वतः स्वाभाविक अवस्था में होना शुरू हो जाता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त पुरुषार्थ को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। फिर से एक बार समझाऊं? जी एक बार हाँ दोबारा बताइए, थोड़ा एलैबोरेट करके। जैसे पृथ्वी तत्व, ये क्या है? स्थिरता, जड़त्व का प्रतिनिधित्व करती। आपने स्थिर होने का विचार छोड़ दिया, भ्रमणशील हो गए, कितनी समस्याएं खत्म हो गई। अब मकान बनाने की जरूरत नहीं है। जब मकान नहीं होगा तो उसके अंदर जो संसाधन है उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम भ्रमणशील हो गए। सारी समस्याओं की जड़ वहीं से शुरू होती है जहां पर आप अपने रहने के लिए मकान बनाने की कामना कर लेते हैं। ऐसा ही है ना? जी ये हो गया, हमें किराए पे घर लेके रहना चाहिए। परिवार है तो जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप परिवार है तो किराए का घर लीजिए, आप अपना घर बनाइए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि शैव जीवन शैली में व्यक्ति को स्थिर रहने पर बहुत समर्थन नहीं है। इसीलिए जितने भी शैव साधक होते हैं सब भ्रमणशील होते हैं। आपको वो एक स्थान पर कहते नहीं, वो रमता जोगी और बहता पानी की स्थिति होती है। जी फिर जो ये शिव राजा हुए हमारे, तो वो शैव राजाओं ने धन भी लिया या फिर वो संपत्ति भी जैसे कि हुई? नाम बताइए, 2-4 नाम बताइए। वो नहीं पता है गुरु जी, मगर ये बताइए कि शैव हवा में मत रावण, जैसे रावण थे। रावण शैव साधक था। उसने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने पृथ्वी तत्व छोड़ दिया, कि जल तत्व छोड़ दिया, कि आकाश तत्व छोड़ दिया ना। वो तो पूरी पृथ्वी पर शासन ब्राह्मणों के हाथ में हो या क्षत्रियों के हाथ में हो, मतलब शैवों के हाथ में हो कि वैष्णव के हाथ में हो, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था शैव जीवन शैली, शैव परंपरा का। रक्त संस्कृत के विषय में विस्तार से पढ़िए या मेरे प्रवचन सुनिए शैव संस्कृत पर जो मैंने दिए हैं शिव चर्चा में, शिव संवाद में, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी गुरु। तो स्थिरता ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। स्थिरता होगी तो क्या होगा? सबसे पहली चीज क्या है स्थिरता का लक्षण? वंश वृद्धि। आदमी ये चाहता है कि अधिक से अधिक संतानें हो, अगली पीढ़ी बन के तैयार हो। नहीं तो बाप की कपाल क्रिया कौन करेगा मरने के बाद? पिंडदान कौन करेगा? ये जो वैष्णव लोगों के चोंचले हैं, ये संसार के लिए ही तो है। अगर आप ईश्वर के अधीन हो गए और ईश्वर ही आपके कर्ता भर्ता धर्ता तीनों हैं, तो आपको कपाल क्रिया के लिए संतान पैदा करने की क्या जरूरत? आप तो जीवित ही अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देंगे। संतान को पैदा करने के पीछे जो वैष्णव दर्शन है वो यही तो है कि मरने के बाद लकड़ी कौन लगाएगा, कपाल क्रिया कौन करेगा? यही है कि कुछ और है? बताइए। जी यही है। तो वंश वृद्धि की जाती है। तो ये वंश वृद्धि जो है पृथ्वी तत्व का पर्याय। साम्राज्य विस्तार, बड़े से बड़ा मकान हो, बड़े से बड़ा क्षेत्र हो, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ा से बड़ा काम हो, अधिकार जमाने की इच्छा, जहां मैं रहता हूं वहां पर सब मेरा दबदबा माने,
तो ये सारे संस्कार जो आपके चित्त में चलते हैं, ये किसके प्रभाव में चलते हैं? ये पृथ्वी तत्व के प्रभाव में चलते हैं। जिस दिन आप ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित हो गए और ईश्वर की इच्छा के अधीन हो गए, उस दिन जब समस्त ब्रह्मांड आपका है, तो आप किसी 5000 स्क्वायर फीट की जमीन पर मकान बनाने में क्यों इतना परेशान है भाई? या हम मर जाएंगे तो हमारी कपाल क्रिया कौन करेगा, इसके लिए क्यों इतना परेशान? तो मतलब यह है कि पृथ्वी तत्व जो वैष्णव परंपरा का आधार है, जिसे मूलाधार कहा गया है, जो कि अग्नि तत्व से एक तत्व छोड़कर और नीचे की अवस्था है, वह आपके जड़त्व का आधार है, जड़त्व का कारण है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? मैं तो पता लगे मैं ज्यादा अंदर चला जा रहा हूं तो आप लोग कहें कि लीजिए फिर समझ में नहीं आया, आपने कुछ क्या कह दिया। जी नहीं, गुरुजी समझ में आ रहा है बहुत आराम से, सब ठीक। कल वो पुनीत जी कह रहे थे कि बहुत ऊपर की बात हो गई, तो हमने कहा स्टूल लगा लीजिए और क्या कर सकते हैं। जी वो स्टूल आप नहीं दे रहे हैं गुरु जी। तो ये पृथ्वी तत्व जो है, गुरुजी जब मनन करते हैं तो सब चीज अपने आप क्लियर होती जाती है। हाँ, इसीलिए वीडियो भेजता हूँ, दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, 5 बार सुनिए, मनन करिए। ये पूरा का पूरा वह विलुप्त विज्ञान है जिसके पीछे पूरी के पूरे मानवता के 2 अरब साल का इतिहास छिपा हुआ है। अगर इसको आपने एक बार कायदे से समझ लिया तो तृतीय विश्व युद्ध के बाद इस सृष्टि में यही पद्धति मनुष्य के कल्याण का कारण बनेगी और कोई पद्धति नहीं होगी। जी सहमत है गुरुजी। तो पृथ्वी तत्व जो है ये वंश वृद्धि का आधार, साम्राज्य वृद्धि या अधिकार जमाने की। और जल तत्व क्या है? चंचलता, विकल्प में जीने की इच्छा। आज तरोई की सब्जी खाई जाए कि पनीर की खाई जाए, मूंग की दाल बनाई जाए कि अरहर की बनाई जाए, तो ये जहां पर आप विकल्प कुछ भी चयनित करते हैं, वह पूरा का पूरा विकल्प आपके मस्तिष्क के अंदर जो जल के अंदर जो न्यूरॉन्स का फंक्शन है उससे होता है। वह न्यूरॉन्स का फंक्शन आप में चंचलता पैदा करता है, चंचलता आपको विकल्प सुझाता है, विकल्प सुझाने पर फिर आप विकल्प को पूर्ण करने की तैयारी करते हैं और उसमें उलझ के रह जाते हैं। जब आपका संपूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति है तो वह ईश्वर पनीर की सब्जी खिला दे, तरोई की खिला दे, कद्दू की खिला दे, लौकी खिला दे, क्या लेना लेना? जीवित रहने के लिए आहार ले रहे हैं, स्वाद के लिए थोड़ी ले रहे हैं। जो सहज उपलब्ध होगा खा लिया जाएगा, नहीं होगा छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए इतना योजना बनाने की क्या जरूरत? क्या साधु संत पनीर नहीं खाते? या प्रारब्धवश क्या आप लोगों को पनीर खाने को कभी नहीं मिला? मिला होगा। किसी दोस्त के यहाँ मिलने गए, भाभी जी ने कहा अरे भाई बहुत सही समय से आए आप, देखिए आज छोला बना है, लीजिए छोला और 2 पूरी खा लीजिए। आपकी तो कोई योजना नहीं थी, लेकिन प्रारब्ध में छोला लिखा था तो क्या करेंगे? खा लेंगे। होता है ऐसा? नहीं होता है कभी जीवन में? जी बहुत बार हुआ है। जी बहुत बार होता है। जब प्रारब्धवश आपको मनचाहा मिल रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की जरूरत क्या है? उस चंचलता और विकल्प से ऊपर उठ जाइए, स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। बस आपको अपना संपूर्ण समर्पण उस ईश्वर के प्रति निष्ठा के साथ बनाना पड़ेगा। फिर आपका विचार ही अंतिम निर्णय होगा। सभी सांसारिक तत्वों में रसास्वादन और सुख को प्राप्त करने की इच्छा
यही आपके सर्वनाश का कारण है। इन दोनों से ऊपर सहज भाव से उठ सकते हैं, और जब आप इन दोनों से ऊपर सहज भाव से उठ जाते हैं तो फिर आपके चाहने ना चाहने की जरूरत ही नहीं रहती है। आपके मन में विचार आया और घटना घटी। आपको जिस क्षण लगेगा कि यार जो पैकेज है हमारा छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस पैकेज में मेरा काम नहीं चल रहा, आपको खट से एक बड़ा पैकेज का ऑफर आ जाएगा, कहीं एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने को संकल्पवान अवस्था में लाने का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। हम लोग ईश्वर के प्रति जो आस्था की बात करते हैं वो फर्जी बात करते हैं, कपोल कल्पित बात करते हैं। कहते तो हैं ईश्वर के प्रति हम बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ईश्वर के प्रति एक पैसे की आस्था नहीं रखते हैं, हम अपने दिमागी फितूर के प्रति समर्पण हैं। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? जब तक जी गुरु जी, बिल्कुल सत्य। जब तक किसी भी दैनिक कार्य में दिमागी फितूर ना लगा ले पूरा, तब तक ये लगता ही नहीं है कि हमने कोई काम किया। और जबकि उस दिमागी फितूर से होता क्या है? कुछ नहीं होता, बस ये मन का संतोष है। अगर दिमागी फितूर से दुनिया चल रही होती तो अब तक जो जो सोचा था सब हो गया होता। दुनिया अपने तरीके से चलती है। तो अग्नि तत्व परिवर्तन की इच्छा, ये इसका नकारात्मक पहलू है। और सकारात्मक पहलू क्या है अग्नि तत्व का? विस्तार से सूक्ष्म की तरफ यात्रा। आप देखिए, कोई भी चीज जला दीजिए, इतना बड़ा लट्ठा होता है, जला दिया जाता है, बाद में राख कितनी बचती है? इतनी, एक लोटे में। इतना बड़ा बड़ा कागज का पुलंदा जला दिया जाता है, राख कितनी बचती है? एक डोंगे में आ जाती है। इतना बड़ा 6 फीट का आदमी जला दिया जाता है, क्या बचता है? तो ये इसका अग्नि का सकारात्मक स्वरूप है, विस्तार से सूक्ष्म की यात्रा। तो अग्नि तत्व को जो जीवनी ऊर्जा के साथ जुड़ करके आपके पूरे के पूरे शरीर को संचालित कर रही है, इसके अनुसार जब आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते, समाहित कर लेते हैं, तो यह आपके मानसिक तरंगों को उनके गुणधर्म में परिवर्तन करके उन्हें भौतिक रूप में उपलब्ध कराने लगती है। इसीलिए देखिए, वैष्णव लोगों में हर समस्या का समाधान अग्नि है। बच्चा नहीं हो रहा है, का पुत्रेष्ठ यज्ञ करा लो। का साम्राज्य विस्तार नहीं हो रहा है, का अश्वमेध यज्ञ करा लो। प्रजा नियंत्रण में नहीं है, का वाजपेयी यज्ञ करा लो। हर समस्या का समाधान वैष्णव लोगों ने क्या खोजा? अग्नि। अब क्योंकि वह निगम पद्धति के पुरोधा है, तो वह उस अग्नि को बाहर खोज रहे। हम लोग आगम पद्धति के पोषक हैं, तो वो वैष्णव जिस अग्नि को बाहर खोज रहे हैं, जो अश्वमेध यज्ञ बाहर कर रहे हैं, जो पुत्रेष्ठ यज्ञ बाहर कर रहे हैं, जो वाजपेयी यज्ञ बाहर कर रहे हैं, वही चीजें हमें अपने अंदर करनी है। और जब आप अपने अंदर वह यज्ञ करने लगते, बाहर नहीं, तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो बाहर भौतिक रूप से करने से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें अपने अंदर की अग्नि में यज्ञ करना है। बाहर पंडाल लगाकर आडंबर वाला यज्ञ नहीं करना है, वो वैष्णव करते हैं। जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति, प्राणवायु,
आदि जितनी भी अंदर वायु और अग्नि का सामर्थ्य है, उनके बीच में तालमेल बिठा लेना ही यज्ञ है। पांच प्राणवायु, पांच लघु प्राणवायु और अग्नि के विभिन्न स्वरूप जो आपके शरीर में, उनके बीच में जब तालमेल बिठा लिया जाता है तो ये तालमेल यज्ञ है, जिस यज्ञ को वैष्णव लोग शरीर के बाहर करते हैं आडंबर करके। कोई प्रश्न नहीं आ रहा भाई, आप लोगों का क्या चक्कर है? लगता है मैं बोल रहा हूं या तो क्लिष्ट बोल रहा हूं या आप लोग उसे नहीं सुन रहे हो। जी, तो ये तालमेल बैठाने का मतलब क्या है? मतलब कैसे बैठाते हैं तालमेल ये वायु में और अग्नि में, आंतरिक वायु में? यतिन बोलो। समस्या बताइए एक तो उसका समाधान हम बता दें क्या है। मतलब प्रश्न ये है कि जब हम कह रहे हैं आंतरिक यज्ञ में हमें आंतरिक वायु जो 10 वायु है उनको, एक समस्या को, जैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ को ले लीजिए। अच्छा भाई समस्या है, उसी के लिए तो यज्ञ करना है। जो समस्या ही नहीं है तो क्या है का यज्ञ करना? फालतू आदमी थोड़ी है वैष्णव की तरह रोज सवेरे आग जला के बैठ गए, ओम स्वाहा शुरू कर दिए। साम्राज्य विस्तार। तो ये जो पुत्रेष्ठ यज्ञ कैसे हो रहा है? रामचंद्र जी के लिए राजा दशरथ ने कराया था, शृंग ऋषि को बुला लिया, इधर द्रुपद ने बुला लिया, द्रौपदी पैदा हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सी कहानियां। अपने अंदर कैसे करना? अपने स्वादिष्ठान चक्र में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में यज्ञ करना है। कैसे होगा? 3 पद्धति। पहला, वासना को नियंत्रित करना। चित्त के अंदर वासना जो बार बार ठोकर मारती, इसको नियंत्रित करना। इसको नियंत्रित करने से क्या होगा? प्राणवायु जो जीवनी ऊर्जा नाभि में है वह अधोगामी नहीं होगी। तो इस यज्ञ में क्या हुआ? वासना की आहुति दे करके उसे नष्ट कर दिया। एक स्वरूप। दूसरा स्वरूप क्या है? वनस्पति का सहयोग लिया, जो आयुर्वेद का अंश हो गया। हमारे यहाँ वनस्पति के सहयोग लेने की जगह भस्म का सहयोग लेने का विधान है, क्योंकि भस्म वनस्पति से अधिक सूक्ष्म है। इसमें स्वर्ण भस्म सबसे ज्यादा काम करता है। मकरध्वज भस्म, स्वर्ण भस्म, लक्ष्मी विलास भस्म, ये सब काम करता है। 2 पद्धति। तीसरी पद्धति क्या है? तंत्र। वंश वृद्धि के लिए गाय के दूध का रुद्राभिषेक, ये समृद्धि और वंश वृद्धि दोनों देता है। इसमें गाय के दूध के साथ में गाय का घी भी प्रयोग होगा। तो ये तंत्रोक्त पद्धति, भस्म ले लिया। और तीसरी चीज क्या है कि अपने चित्त के अंदर के कामना के विचार को हमने नियंत्रित कर लिया। ये 3 पद्धतियों को आप 40 दिन करिए, बस सिर्फ 40 दिन। किसी भी तरह की शारीरिक विकार किसी भी व्यक्ति में हो जिससे संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, वह विकार समाप्त हो जाए।
एक नहीं, कम से कम 200 उदाहरण दूंगा ज्योतिष में मेरे पास है, और सभी को संतान प्राप्त। 10-10, 12-12 साल विवाह के होने के बाद लोगों को संतान प्राप्त। जी धन्यवाद। तो ये जो चीजें हैं ये आंतरिक यज्ञ है। वैष्णव इसी को वाह यज्ञ करते हैं। अभी कोई सज्जन थे, पूछ रहे थे साम्राज्य विस्तार को लेकर। कौन पूछ रहा था? जी योगेश बोल रहा हूँ गुरुजी। साम्राज्य मतलब हम लोगों का खुद का व्यापार हो या कुछ भी इस तरह का जो हम काम कर रहे हैं। साम्राज्य विस्तार के लिए 2 पद्धतियां हैं। पहला पद्धति क्या है? वैष्णव परंपरा में जाइए तो कहते हैं अग्निहोत्र करिए। जो आपका व्यापारिक स्थल है उस पर अग्निहोत्र करिए। ये जो आप धूप बत्ती दिखाते फिरते हो ना, और वो धूप बत्ती से भी और विकृत कर दिया, अगरबत्ती दिखाने लगे लोग, तो ये अग्निहोत्र का पर्याय है। वैष्णव परंपरा में आइए तो ये आप सदियों से करते चले आ। इसी की जगह शैव परंपरा में आई। ओरिजिनल जागृत पारे का शिवलिंग आप अपने कार्यस्थल पर स्थापित करवा दीजिए। 11 रुद्रों के 11 अभिषेक करवा दीजिए। साम्राज्य विस्तार में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध कभी भी नहीं आ सकता। जो भी व्यक्ति आपके लिए अवरोध पैदा करना चाहेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। उदाहरण पूछेंगे, जहांगीर जी अभी कहेंगे गुरुजी उदाहरण दीजिए। जी गुरुजी। उदाहरण है उज्जैन का महाकालेश्वर, जहां पर चिता के भस्म से अभिषेक किया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गाय के कंडे के भस्म से होने लगा, जो कि नितांत आपत्तिजनक है। विक्रमादित्य ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। महाकालेश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी उनके ऊपर कि जो व्यक्ति उनसे शत्रुता लेता था या शत्रुता का विचार भर करता था, वह साम्राज्य स्वतः नष्ट हो जाता था। यह है साम्राज्य विस्तार। ओमकारेश्वर जाइए आप लोग, वहां से जागृत शिवलिंग लेकर आइए, उसको स्थापित करिए। 11 रुद्र अभिषेक निरंतर उस पर करवा दीजिए, और 11 अलग अलग पदार्थ से रुद्राभिषेक होंगे। जो भी रुद्राभिषेक का मास्टर हो आपके शहर का, उससे करवा लीजिए। और इसके बाद अगर आपने अपने अंदर कोई गलत कामना विचार नहीं किया है तो आपके शत्रु स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आपके साम्राज्य विस्तार में किसी की औकात नहीं है टांगड़ा। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ निरंतर अभिषेक होता रहता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन मुझे नहीं मिला जिसके यहाँ नियमित ब्राह्मण से अभिषेक नित्य प्रति ना होता हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे जोंडानी हो, सबको देखा ना, नित्य अभिषेक। तो ये साम्राज्य विस्तार। और भगवान शिव के ऊपर किए गए अभिषेक का कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं।
अन्य पूजन पद्धतियों में पूजन पद्धति देश काल परिस्थिति ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार कभी कभी क्षतिकारक भी हो जाती है, लेकिन अभिषेक कभी भी क्षतिकारक नहीं होता। हाँ बताइए यति जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम एक समूह बना करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना और विस्तार के लिए इस तरह का प्रयास करें तो वो उचित रहेगा? देखिए, मानवता का कल्याण होगा ही, उसे अगर हम करते हैं तो हम ईश्वर के कार्य को कर रहे हैं, और ईश्वर का आप जब कार्य करते हैं और ईश्वर ये समझ लेता है कि आप उसका कार्य कर रहे हैं, तो फिर कार्य आपको नहीं करना पड़ता, आप जो सोचते हैं ईश्वर करता चला जाता है। ईश्वर को निमित्त व्यक्ति चाहिए, लेकिन हम लोग अपने निजी जीवन के हापादापी में इतना लगे रहते हैं कि हम लोग पुरुषार्थ के अलावा ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जबकि ईश्वर ही इस सृष्टि का संचालक है। इसलिए अगर आप ईश्वर के कार्य को करने की दृष्टि पर विचार कर रहे हैं और अगर निर्मल हृदय से आपने विचार कर लिया, तो ये यकीन मानिए यति जी, मेरा दसियों अनुभव है कि एक बार अगर ईश्वर की निगाह में आपके कार्य आ गए तो आपके विचार मात्र से कार्य होते चले जाएंगे, आपको उसके लिए अतिरिक्त कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जी धन्यवाद। आप विचार करिए। और अंततः अंतिम सत्य यही है कि मानवता का यदि कल्याण करना है, मनुष्य को इस पृथ्वी पर बचाना है, तो शैव जीवन शैली, शैव परंपरा, शैव उपासना पद्धति को ही अपनाना पड़ेगा, वरना यह सृष्टि आपस में लड़कर खत्म हो जाएगी। ये पृथ्वी ग्रह आपस में लड़कर सब खत्म हो जाए, और हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जितना संघर्ष बढ़ रहा है उतना ही हम शैव जीवन शैली के निकट जा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जी। तो मैंने जहां तक कंसेप्ट क्लियर किया, यहाँ तक विषय आप लोगों को सबको समझ में आ गया? जी। अब व्योम साधना में दो चीजें बची हैं। एक बचा है आकाश तत्व में प्रवेश, वायु तत्व में प्रवेश और आकाश तत्व में प्रवेश। ये कैसे करेंगे, ये एक क्लास में पूरा हो जाएगा। क्लास कब लेना चाहिए? कल रखें, परसों रखें, जब आप लोगों की इच्छा हो तो क्लास को रख लिया जाए। कल रख सकते हैं। राय जो कल रखिए गुरुजी, कल कर सकते हैं गुरुजी। गुरुजी कल रख लिया जाए। ठीक है, तो ये क्लास, एक मिनट, हमारे टेक्नीशियन जी कल क्लास रख ले रहे हैं। ठीक है, ये भी कह रहे आ जाएंगे, तो कल क्लास रहेगा। और फिर हम लोग 1.5 घंटे आज हो गए, मैं जो उम्मीद थी आज समेट देंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर ज्यादा हो गया और अच्छी बात है। आज हमको उनकी क्या नाम है, शिवाय जी की कमी खलने नहीं दी आप लोगों ने। चलिए कल हम लोग क्लास करेंगे, और कल हम लोग वायु तत्व और आकाश तत्व की साधना के द्वारा शिवालिक सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इस पर कार्य करेंगे। और शिवालिक सिद्धि किन किन लोगों ने प्राप्त करके विश्व के इतिहास को बदल दिया, इस पर भी कल चर्चा करेंगे। इसी संदेश के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।